उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता बिल। यूसीसी बिल लाने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। विधानसभा में जैसे समान नागरिक संहिता बिल पेश हुआ, लगने लगे जय श्री राम के नारे। विधानसभा में यूसीसी का विरोध। विपक्ष विधानसभा में ही धरना दे रहा। यूसीसी बिल का कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। यूसीसी बिल में सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेंगे और लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने ईडी रेड का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने कहा बड़े नेताओं के घर रेड की गई। आपने दिल्ली में करीब 12 जगहों पर रेड किए जाने का दावा किया। आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के यहां ईडी की रेड की गई। ने दिल्ली एनसीआर में कुल आम आदमी पार्टी के 12 लोगों के ठिकानों पर रेड की हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर और यहां पर भी रेड चल रही है। ये सीएम अरुण केजरीवाल के निजी सचिव के यहां पर भी रेड। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर भी रेड। जल बोर्ड की जांच भी ईडी कर रही थी, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। धुले के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा हमें डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के घर रेड शुरू हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी को डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया। कहा कभी किसी को सम्मन आता है तो कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी ने डरा धमकाकर जबरदस्ती गवाहों के बयान लिए। कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को सम्मन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला। आतिशी का आरोप गवाहों के बयानों से की गई है छेड़छाड़। ईडी हमें गवाहों के ऑडियो वीडियोस रिकॉर्डिंग दे, बताए कितने गवाहों के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने आतिशी पर पलटवार किया। कहा एक बार फिर मनोहर कहानियां लेकर आई हैं आतिशी। ईडी पर सवाल उठाकर आप बच नहीं सकते। जी आज एक फिर आप मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए। आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने ऑडियो डिलीट कर दिया। ईडी अपने केस को खुद वो करेगी। अल्टीमेटली फैसला जो है वो कोर्ट ने करना है। ईडी सांसद संजय राउत ने कहा ईडी भाजपा की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आरएसएस के बाद भाजपा अगर किसी को मानता है तो वो ईडी को मानती है। महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम का खेल ईडी ने किया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। आरएसएस के बाद अगर बीजेपी की उसको मानती है तो ईडी को मानती है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। दिल्ली में हो रही ईडी की रेड पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर वार किया। कहा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी की पार्टी हार रही है तो ईडी काम कर रही है। कांग्रेस डरेगी नहीं, हम इनसे लड़ेंगे। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है। हम मुकाबला करेंगे और परास्त करेंगे भाजपा के इस अहंकार को। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जब कांग्रेस सीबीआई और अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करती है तो वो अपने कार्यकाल की मानसिकता देखते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा 10 साल बीत जाने के बाद आज जितने भी घोटाले सामने आ रहे हैं वो पिछली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आ रहे हैं, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में एक घोटाला देखने को नहीं मिला। जब कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है
तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। आप नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, विपक्ष के हर कोई नेता जो मजबूती से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ समन भेजा जा रहा है। कोई नेतागण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है। जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उससे हो रहा है मंशा से कि इनको भी चुप करा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या आप देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल की सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने भी कल जब अपना जवाब दे रहे थे तब उन्होंने कहा था, कांग्रेस को पूछा क्या आप देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हो क्या। आंकड़े बोल रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल में। आज गोवा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ONGC सर्वाइवल सेंटर के साथ ही भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। 8 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन। ऊर्जा सप्ताह में कई देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी की गोवा को 1,330 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की सौगात। पीएम गोवा में NIT की नई बिल्डिंग का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज गोवा में विकसित भारत और विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत और 1,930 नई सरकारी भर्तियों की नियुक्ति का देंगे आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले आज शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज गुमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा खूंटी जिले से दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी गुमला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शाम झारखंड और ओडिशा बॉर्डर पहुंचेगी। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बाद रात्रि विश्राम के लिए बसजोल में रुकेगी यात्रा। राहुल गांधी ने झारखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी RSS पर बोला हमला। कहा, झारखंड में बीजेपी RSS ने सरकार गिराने की कोशिश की। MP के पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने मंच से खुद को घोषित किया प्रत्याशी। नकुलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के मार्गदर्शन में मैं लड़ूंगा चुनाव। यूपी विधानसभा में श्रीराम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण के लिए बधाई संदेश पर बंटी सपा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई दिए जाने का 14 विधायकों ने विरोध जताया। बिहार में NDA कैबिनेट की आज दूसरी मीटिंग। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के फैसलों पर नजर। बिहार सीएम नीतीश कुमार का 7 फरवरी को दिल्ली दौरा। पीएम मोदी गृह मंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। बिहार में LJP रामविलास अध्यक्ष चिराग का बड़ा फैसला। राज्य में 11 सीटों के प्रभारियों का ऐलान। कहा, ये सीटें हमारी प्राथमिकता, जहां से टिकट मिलेगा लड़ने को तैयार। चिराग पासवान ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी और गोपालगंज सीट के लिए प्रभारियों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। अगले 1 हफ्ते भागवत संघ से जुड़ी बैठकों में करेंगे शिरकत। गुजरात विधानसभा में राम मंदिर के लिए संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। सदन में कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, कोर्ट के आदेश से हुए मंदिर निर्माण का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत। हर हफ्ते मिलेगी 1 दिन की पेरोल। पत्नी के खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर राउस एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के मामले पर आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 31 जनवरी से पहले की स्थिति रखने की मांग रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी के बंद तहखानों की ASI सर्वे की मांग पर भी आज सुनवाई करेगा। ASI के मुताबिक परिसर में कुल 12 तहखाने हैं। महाराष्ट्र के पूर्व CM और UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया वंदे भारत ट्रेन में सफर। उद्धव ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ चिपलूण से मुंबई तक सफर किया। दक्षिण भारत में जल्लीकट्टू कार्यक्रम की धूम। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मधाकोट्टई गांव में जल्लीकट्टू में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। आज रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू और उनके कैबिनेट मंत्री। CM और मंत्रियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारियां। कश्मीर के काकेरनाग की 2 जुड़वा बहनों ने बर्फबारी की वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को दिया न्योता। ज़ैबा और ज़ैनब ने पीएम को बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर आने के लिए कहा।
नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली ज़ैबा और ज़ैनब ने वीडियो में कहा, हमने अल्लाह से कहा था बर्फ गिरा दो, हमारी दुआ कबूल हो गई। बच्चियों का वीडियो वायरल हुआ। हम इस साल जम्मू नहीं गए, हमने दुआ की अल्लाह ताला से कि बर्फ गिरा दो और बर्फ गिर गई आखिरकार। हाँ, और आखिरकार हमारी वो दुआ कबूल हो गई। जम्मू कश्मीर में लगातार कई दिनों से जारी है बर्फबारी। रामबन में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत जमी हुई नजर आ रही है। राजौरी के मुगल रोड पर कई फीट बर्फ जमी। रास्ते पर बर्फ जमने से रास्ता कटा, बर्फ हटाने का काम जारी। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 घंटे बंद रहेगा। बर्फबारी की वजह से रास्ते पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। मंडी के बर्रा चारद क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत जमी हुई थी। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते पर्यटकों में इजाफा। डल लेक में पर्यटकों ने शिकारा में घूमकर लुत्फ उठाया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। आज दिन में खिलेगी हल्की धूप, शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत, छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जताई है बारिश की संभावना। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद अचानक बदले मौसम से ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली एम्स इलाके के पास ड्रोन तस्वीरों में दिखा कोहरा। दिल्ली में कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार को ब्रेक लगा। कई इलाकों में कोहरे की वजह से सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। कल कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान में घने कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। यूपी के रामपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। दूसरे अन्य साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में सैदनगली थाना क्षेत्र के शाहदरा गांव में एक युवक और युवती का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। गोवा में 77 साल के बुजुर्ग की मौत के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच का खुलासा। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में 22 साल की लड़की और 32 साल के प्रेमी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 47,82,000 रुपए का सामान बरामद किया। बुजुर्ग के शव को उत्तरी गोवा के पोरवरिम में स्थित एक बंगले से मिला था। इंस्टाग्राम पर गोवा में रहने वाले 77 साल के निम्स नामक व्यक्ति से उसकी पहचान हुई है। इंस्टाग्राम पर ही निम्स ने मैसेज करके गोवा आने और बंगले में ठहरने का निमंत्रण दिया था। बुजुर्ग की मौत के बाद मोबाइल, गले की चेन, सोने का कड़ा लेकर भाग गए थे आरोपी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। कैंसर से पीड़ित हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स। बकिंघम पैलेस ने कहा, किंग चार्ल्स का इलाज चल रहा, उम्मीद है वो जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने सोमवार को पहली बार किया संसद को संबोधित। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 106 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में की 1-1 की बराबरी। जीत के लिए 399 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 292 पर सिमटी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बने। बुमराह ने मैच में लिए 9 विकेट। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मैचों के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली के अगले 3 मैचेस में भी ना खेलने की संभावना। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार दोहरा शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल ने की सचिन तेंदुलकर से बात। तेंदुलकर ने की यशस्वी की बेहतरीन पारी की तारीफ। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में 15 फरवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं बुमराह। आराम दिए जाने की अटकलें। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज पहला सेमीफाइनल। पहले सेमीफाइनल में भारत की मेजबान साउथ अफ्रीका से टक्कर। सहारा पार्क में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने खेली रिकॉर्डेड पारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठोका पहला टेस्ट शतक।